हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुभम जी से, जो अभी जस्ट केवीएस का इंटरव्यू दे के आए हैं। इनका इंटरव्यू कहाँ था? केवी ब्लॉक ए 24 सेक्टर नोएडा में, ठीक है। और बोर्ड नंबर 10 बताया उन्होंने, ठीक है। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस मांगने वाले हैं, एक्सपीरियंस पूछने वाले, बेसिकली इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या सवाल पूछे गए और क्या कुछ आपको माहौल देखने को मिल सकता है। जब आप उस इंटरव्यू रूम में जाओगे तो आपको क्या माहौल देखने को मिल सकता है। अच्छा, फिर ये बता दो शुभम भाई, जब आप गए वेन्यू पे, यहाँ से कितने बजे निकले थे? सर यहाँ से मैं 6 बजे निकल गया था। अच्छा, और रिपोर्टिंग थी 7:30 की, है ना? और जाती क्या हुआ? जाती सर उन्होंने बोला कि आप लोग बैग को अंदर नहीं ले सकते, ना कोई मोबाइल, ना कोई गैजेट, ना कोई बुक, आपको सब बाहर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि कोई भी सामान लेके जाना मना था, बस फाइल जानी थी आपकी, ठीक है। और जो भी पेरेंट्स थे वो बाहर बैठेंगे, जो भी पेरेंट्स आए थे साथ में। उसके बाद जिनके रिलेटिव नहीं आए थे तो उनके बैग उन्होंने गेट के ही पास अपने रख लिए थे। हाँ, वो तो बैग जमा रखवा लिए थे। और हम लोग फिर अंदर गए तो उन्होंने पूछा आप लोगों का एग्जाम किस दिन है। उसके हिसाब से वो कंप्यूटर रूम पर भेज रहे थे वेरीफाइड करने के लिए। तो जिनको नहीं पता था, वो एक दूसरा कंप्यूटर था, वो उधर जाओ, उधर जाके पता कर लो। तो मुझे नहीं पता था। तो किस रूम में एग्जाम है? नहीं, वो डेट पता थी पर वो कुछ M1 M2 करे तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उनको भेज दिया, तो मैं गया तो उन्होंने बता दिया कि आप इस रूम पे जाके वेरिफिकेशन करवा लो। अच्छा, ठीक है, वेरिफिकेशन थी वो, ठीक है। उसके बाद आप कमरे में चले गए? थंब लगवा रहे थे वो। हाँ, फिर कमरे में बायोमेट्रिक करवा, ठीक है। कमरे में चले गए फिर? हाँ, उसके बाद सर कमरे में चले गए। उन्होंने क्लासरूम हो गया, वहाँ पे हम लोग बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बोर्ड पे आके लिख दिया कि ये डॉक्यूमेंट इस सीरियल में आपको लगा लेना है। हम सभी लोगों ने वो लगा लिए। फिर हम लोग बैठ गए। फिर 2 सर 1 मैम आई, उन्होंने अपना नाम बोलते रहे और सब लोग जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा फिर अपनी सीट पे बैठ गए। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू से पहले हो जाएगा, है ना सर? ठीक है। उसके बाद मैम ने आपने बताया एक फॉर्म भी दिया था। हाँ, एक फॉर्म भी दिया था सर। उसमें सिर्फ नाम, अपना एड्रेस भरना था, वो सबसे ऊपर लग के गया। ठीक है। जो भी हमारी फोटो कॉपी की एक कॉपी थी पूरी, उसमें पूरा ऊपर लग के हो गया। ठीक है। बच्चे कैसे जा रहे थे? ग्रुप में जा रहे थे, सिंगल? सर वो मतलब एक इंटरव्यू के रूम से एक व्यक्ति आते थे, वो 2-3 नाम एक साथ बोले कि आप लोग तैयार रहिए, और 3 लोग ले जाते। ठीक है, मतलब से एक इंटरव्यू रूम में चल जाएगा, उसके बाद 2 बाहर बैठ जाएंगे, फिर लाइन वाइज चलते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों के टाइम में वेरी यार था, से कोई बच्चा गया, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, ऐसा कुछ हो रहा था? अब सर मैंने 1-2 बच्चों को देखा था जिन पर, क्योंकि वो मेरे घर के पास के थे, और वो तो उसमें देखा कि वो लोग सर 5 ही मिनट में आ गए। अच्छा, तो भाई टाइम वेरी भी हो रहा था। अगर इंटरव्यू का बाई चांस आपको शायद इंटरव्यू इतना पसंद आया, देखो वो तो उनका पर्सपेक्टिव पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आने को 5 मिनट में मिले और ना आने को 10-15-20 मिनट में भी ना ले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम वेरी हो रहा है, कि शायद जितना आप टाइम सोच रहे हो मुझे डेमो देने का मिलेगा या फिर इंटरव्यू वर्क के साथ मिलेगा, तो उतना टाइम शायद ना मिले, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है उन पर, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद जब आपका नंबर आया तब गेट बंद था, खुला था जब आप इंटरव्यू रूम में गए? सर गेट थोड़ा सा खुला था, फिर मैंने नॉक किया और पूछा कि मैं कमीशन, बोला आइए, ठीक है। फिर मैं अंदर। तो उस इंटरव्यूअर जो रूम था, इंटरव्यू का रूम था, उसके अंदर कितने इंटरव्यूअर बैठे थे? सर उसके अंदर 3 इंटरव्यूअर बैठे थे और रूम काफी बड़ा था। ठीक है। और कैसे था, मतलब पोजीशनिंग क्या थी इंटरव्यूअर की और आपकी, कितनी डिस्टेंस पे? सर अगर बैठने की पोजीशन की बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी थी, क्योंकि मेज काफी चौड़ी थी। ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि वो इंटरव्यू यहाँ बैठे होंगे और थोड़ी चौड़ी सी मेज होगी, उसके जस्ट बाद आप बैठे, और थोड़ा सा 3-4 मीटर की दूरी पे 2 से 3 मीटर के बाद बोर्ड था, मतलब सामने था, जस्ट ज्यादा दूर भी नहीं था। ठीक है। उसके बाद जब आप बैठ गए इंटरव्यू सीट पे, तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा कि नहीं पूछा? सर उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर सीधे उन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। देखो डिपेंड करेगा, वो सेंटर पे डिपेंड करेगा, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ठीक है। पर तो आपसे नहीं पूछा मुझसे। जो 1-2 लोग पहले गए थे उनसे बात हुई, तो उनसे पूछा था। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम पूछने के बाद सीधा सवाल चालू कर दिया। कौन सवाल पूछे? सर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप डीलेट से डाइट से किए हुए हैं, किस डाइट से आप किए हुए हैं। फिर उन्होंने बोला अच्छा बताइए अभिप्रेरणा क्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि रुचि क्या होती है। रुचि क्या होती है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट क्या क्या होता है, उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली। यस सर। हाँ। उसके बाद सर फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने साइंस के क्वेश्चन पूछे कि मतलब आपके हाई स्कूल में मतलब मार्क्स थे इतने और इंटर में इतने थे, पर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स थोड़े कम है, इसकी वजह क्या है वो बताई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बाई छोड़ दी थी
क्यों छोड़ दी थी? तो मैंने बोला कि सर मैंने पीसीएम ले लिया था इसलिए छोड़ दी थी। फिर उन्होंने मुझसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे सर। अच्छा, बायोलॉजी क्वेश्चन पूछ लिए थे कि कौन सा सवाल पूछा था? तो पूछा था कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है और मेढक किस क्लास में आता है। अच्छा ठीक है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम पूछा था और क्लास पूछी थी कौन से क्लास में, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, मैमिलिया, जो भी है उन्होंने अपने बता दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद सवाल ही पूछे, एकेडमिक्स में बता लिया। अच्छा, लैंग्वेज की कोई दिक्कत थी? लैंग्वेज का सर कोई भी बैरियर नहीं था, और यही मेरे साथ एक अच्छी बात हुई क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ा कठिनाई लगती है। ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहे इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, उन्होंने थोड़ा जोर भी दिया उन्होंने, क्योंकि वो खुद ही बाइलिंगुअल बोल रहे थे और आप भी ये शुभम भाई भी बाइलिंगुअल बोल रहे थे, तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, उसके और क्या सवाल पूछे आप बता रहे थे FLN वगैरह के? हाँ, उसके बाद सर उन्होंने पूछा कि FLN में आप अपनी क्लास में कैसे अप्लाई करोगे, से आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मैं आपकी स्टेट के बारे में, कानपुर के बारे में नहीं पूछा, पर उन्होंने मेरी डिस्ट्रिक्ट जिले के बारे में पूछा, वहाँ पे क्या चीज़ देखने योग्य है, क्या चीज़ फेमस चीज़ है, इस बारे में। ठीक है, तो बेसिक इनकी साइड से क्वेश्चन पूछ लिया कि जहाँ आप कानपुर में, जो आपका जिला कानपुर है, उसमें क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ देखने की, क्या चीज़ खाने में फेमस है, तो वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए उन्होंने सवाल पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद वहाँ जब रूम में गए तो वहाँ पे किताब वगैरह थी कोई? ये सर किताब थी, अलमारी में भी बुक रखी थी, मेज पर भी सर EVS की क्लास 4 की बुक रखी हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, काफ़ी सुबह मैंने बताया कि जो बाकी कैंडिडेट्स थे ना, उनसे ये भी पूछा गया है कि किताब को आप किताब खोल लो और उसमें से एक कविता सुना के दिखा दो, या फिर एक कहानी, या फिर ये चैप्टर समझा दो, है ना? यही। ठीक है, अब हो गए सारे काम। अब बताओ डेमो टीचिंग में क्या हुआ? सर इसके बाद उन्होंने मुझसे मैथ का फॉर्मूला पूछा। अच्छा, बैठे बैठे पूछ लिया मैथ का फॉर्मूला। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि FLN में इसका कैसे यूज़ करोगे। अच्छा, तो वो बता ही रहे थे कि उन्होंने बोला कि आप जाइए और क्लास 2 को आप टेबल के मल्टीप्लिकेशन। तो डेमो टीचिंग में देखो इनको ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप कुछ प्रिपेयर करके आओगे नहीं आए, उन्हें सीधा पूछ लिया, आप बता दो कि क्लास 2 को आप मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाओगे, है ना? ठीक और है। उसके बाद उन्होंने मुझसे, वो मैं पढ़ा ही रहा था, ख़त्म भी नहीं हो पाया था, उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और जैसे उसका आंसर दिया तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप क्लास 1 को 2 डिजिट नंबर कैसे करेंगे। ठीक है, तो बस यही था। और जिस हिसाब से भाई कह रहे हैं भाई, उस हिसाब से लगता है बहुत अच्छा वो इंटरव्यू होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको लग रहा है कि सहमे बैठे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत बोलते हैं और खुश मिजाज बंदे हैं बहुत। ठीक है, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ लगता है। जी सर, मेरी नज़र में अच्छा हुआ, बाकी वो इंटरव्यूअर अपना। ठीक है, तो भगवान की दया से भाई इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, नंबर भी अच्छे हैं और होप्सो सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे और क्या? सर यही था कि शुरुआत में मुझे भी जैसे कि 3 मतलब जैसे कल आज था, तो कल रात मुझे काफ़ी बेचैनी थी, और ये लगातार होती रही है जब तक मैं, और जब इंटरव्यू के गेट पे गया तो वहाँ पर तो काफ़ी दिल की आवाज़ भी सुन सकते थे सर, इतनी तेज थी। फिर मैं थोड़ा पानी पिया, रिलैक्स हुआ, और फिर ये मतलब कि अब देखा जाएगा अब जो होगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना, वो बस 10 से 20 सेकंड का काम है। 10 से 20 सेकंड आपने मेंटेन कर लिया, जैसे आप जवाब देना स्टार्ट करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आप जो थोड़ा डर है आपकी में बना रहेगा। ठीक है, और जज्बा आप देख ही सकते हो, आप इंटरव्यू दे के आए हैं और यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और देख लो कहाँ दे रहे हैं, छत पे बैठ के दे रहे हैं। नीचे कमरे में लाइट ठीक नहीं थी, पर ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करना उन्होंने कर दिया। ठीक है, और कुछ बात बताना चाह रहे हो? सब बढ़िया था। ठीक है, यस सर। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।